हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमिस्टर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पार्ट से। मतलब आपके अकाउंटिंग से फिफ्थ सेमिस्टर से अकाउंट्स के जो सिलेबस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंपलसरी क्वेश्चन एक आने वाला है। उस चैप्टर का नाम है कैपिटल रिडक्शन। क्या नाम है? कैपिटल रिडक्शन। जी हाँ, नाम से ही लग रहा है कि कैपिटल को हमें रिड्यूस करना है। कैपिटल रिड्यूस करना है या ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है ये? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमें ऑल्टर करना है या हम लोग इसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या कहेंगे इसे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर से बनावट हो रहा है, कंपनी का बनावट फिर से हो रहा है। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? कोई भी बिजनेस यूनिट जब वो बिजनेस शुरू करता है तो हमेशा वो प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचता है या उसका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है जिससे वो गेन करने के लिए सोचता है और वो सारे एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए सोचता है। लेकिन जब हम लोग बिजनेस प्रोसेस में ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है या फिर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग अपने सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अब हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब कंटिन्यूअस लॉस अगर होगा आपके बिजनेस में तो आप बताइए, क्या आप अपने बिजनेस को रखोगे? नहीं रखोगे। उसे आप क्या करोगे? खत्म कर दोगे ना। लेकिन खत्म करने से पहले, मतलब डिसॉल्व करने से पहले, ठीक है, लिक्विडेट करने से पहले, कंपनी का डिसोल्यूशन का मतलब होता है लिक्विडेशन। क्या होता है? लिक्विडेशन। कंपनी को लिक्विडेट करने से पहले, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इसे लिक्विडेट करने से पहले आप तो ये सोचोगे ना कि चलो भाई एक और ट्राई लेते हैं। तो जी हाँ, यही एक और ट्राई हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब हम लोग एक ट्राई करके देखते हैं कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है और जो ओवर वैल्यूड एसेट्स है, वो सारे ओवर वैल्यूड एसेट्स और इंटरनली जो भी हमारा लॉसेस वगैरह हुआ है उन सबको हम लोग एक बार सेट ऑफ करके देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग बिजनेस को का स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है पूरा, उसको बनाकर देखते हैं कि अब हमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हम लोग लास्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगर इस लास्ट प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी फायदा अगर नहीं हो रहा है, तब हम लोग लिक्विडेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी इंटरनली अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, किस तरीके से वो फिनेंशियल अपने बैलेंस शीट को, फिनेंशियल स्टेटमेंट को वो चेंज करता है, किस तरीके से अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को लेस करता है, कैसे वो अपना ऑथराइज कैपिटल के को बढ़ाता है, किस तरीके से अपने शेयर कैपिटल में वो तब्दीली लाता है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कैपिटल रिडक्शन इज द रीपेमेंट और राइटिंग डाउन ऑफ अ कंपनीज डिफरेंट क्लास ऑफ कैपिटल। अलग अलग क्लास ऑफ कैपिटल को राइट ऑफ कर देना एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज एक्यूमुलेटेड लॉस। क्योंकि हम बिजनेस में बहुत दिन तक लॉस होता रह गया और वो लॉस जब इकट्ठा हुआ तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि अपने कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे और वो सारा लॉस भी रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जब भी कोई लॉसेस होता है, वो लॉसेस कहां से बियर करोगे? आप कैपिटल से ना बियर करोगे। तो कैपिटल को घटाते हो और वो लॉस को भी घटा देते हो, तो लॉस सेट ऑफ होता है कैपिटल से without profitable use. Though capital reduction may be effected when a company accumulates huge surplus fund far in excess of its requirement, but it is more useful followed when a company passes through a profit of financial difficulties. देखिए, कैपिटल रिडक्शन जो है ये उस वक्त काम आता है कि जिस वक्त कंपनी के पास दो कंपनी कैपिटल रिडक्शन में बी अफेक्टेड व्हेन अ कंपनी एक्युमुलेट ह्यूज surplus profit far in excess of its requirement, but it is more useful followed when a company passes through a profit of financial difficulties.
इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ह्यूज सरप्लस ऑफ फंड, मतलब एक्सेस फंड उसमें लगा हुआ है। तो वो एक्सेस फंड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उस जगह पे ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जहां पे फिनेंशियल डिफिकल्टीज से कंपनी गुजरता है वहां पे कैपिटल रिडक्शन फॉलो होता है। मतलब सीधी सी बात है, कैपिटल को कम कर देना। उसी तरीके से हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिजर्व एंड सरप्लस होगा, और बहुत सारे चीजों को हम लोग जो है ना रीऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे। क्रेडिटर से कुछ डिस्काउंट लेंगे, तो कहीं कहीं से कुछ कुछ फायदा आएगा, उस फायदे से हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्यूमुलेटेड लॉस को राइट ऑफ करने वाले हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जर्नल एंट्रीज देखें कि फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर ऑफ वन डिनोमिनेशन बाय द शेयर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, कंपनी कभी कभी क्या करता है कि अपने शेयर के डिनोमिनेशन को कम कर देता है। मान लो कि 100 रुपया वाला शेयर है तो उसे 10 रुपया वाला वो कन्वर्ट कर देगा, 10 रुपया में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इसका मतलब कि 10 रुपया वाला शेयर 10 शेयर हो जाएगा अब। इसलिए ये किया जाता है ताकि हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में अपने क्रेडिटर को सेटिस्फाई कर पाए, अपने आउटस्टैंडिंग बिल्स को सेटिस्फाई करें उस शेयर कैपिटल में। तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कभी कभी शेयर कैपिटल का अमाउंट भी कम हो जाता है। मान लो 10 रुपया का शेयर है तो सारे 10 रुपया वाले शेयर्स को हम लोग 7 रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब शेयर होल्डर से हम लोग 3 रुपया उसका कैपिटल को कट कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ वन डिनोमिनेशन बाय शेयर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, तो देखिए जो पुराना ओल्ड डिनोमिनेशन होगा वो ओल्ड डिनोमिनेशन ऑफ शेयर्स का एंट्री होगा शेयर कैपिटल डेबिट ओल्ड वाला, टू शेयर कैपिटल न्यू वाला, और टू कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा एक इनकम में जाएगा। मान आप बोलो ना, आप इस चीज को देखो, देखो अगर नहीं समझ में आया तो आप इस चीज को देख लो। देखिए, मान लो कि आपने 10 रुपया वाला शेयर को घटा दिया और इसके बदले आपने कितना का शेयर इशू किया, 7 रुपया वाला। ठीक है, तो 3 रुपया आपका फायदा हुआ ना, एक शेयर पे 3 रुपया का फायदा। तो ये जो फायदा होगा या नुकसान, कुछ भी नुकसान हो या फायदा हो, वो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कोई भी फायदा या नुकसान होगा कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। फॉर रिडक्शन ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विदाउट चेंजिंग डिनोमिनेशन, मान लो आप डिनोमिनेशन चेंज नहीं करना है लेकिन कैपिटल को ही रिड्यूस कर देना है। डायरेक्ट कैपिटल को आप रिड्यूस कर दो, 10,000 का है 7,000 कर दो, है ना। आपको डिनोमिनेशन चेंज नहीं करना है, 100 वाला को 10 नहीं करना है। तो आप उसको क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जो भी रिड्यूस अमाउंट है, मान लो 3 रुपया कम करना चाहते हो, डायरेक्ट ये 3 रुपया कर दो आप, डायरेक्ट एंट्री ये हो गया। उसके बाद फॉर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मान लो आप एसेट का रिवैल्यूएशन किए, तो 10,000 का एसेट था, अब उसका दाम 12 आप रखते हो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका 12 है। तो एसेट का बढ़ना अच्छा होता है, तो एसेट का बढ़ना अगर अच्छा होता है, अपने एसेट को आप बढ़ा लोगे, तो एंट्री क्या होगा, फॉर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इंडिविजुअल फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, फॉर कैंसिलिंग द एरियर्स डिविडेंड, जो एरियर डिविडेंड है अगर उसको अगर आपको कैंसिल करना है, इसका कोई एंट्री नहीं करना है। तो देखो आप ये कर रहे हो ना, पहले आपको अगर ये नहीं समझ में आया, फॉर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट किए उस पर कुछ सरप्लस आ गया, फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन किए हैं, उसमें कुछ आपका फायदा हुआ, तो फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा और फिक्स एसेट डेबिट होगा। फॉर कैंसिलेसिंग द एरिया डिविडेंड नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब कभी कभी डिविडेंड बाकी रहता है, लेकिन मान लो अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है तो कोई एंट्री नहीं होगा। बैलेंस शीट में अगर वो होगा तो वो मेरा फायदा है, क्योंकि डिविडेंड हम एरिया डिविडेंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं। तो फॉर कैंसिलिंग एरिया डिविडेंड, कौन सा एरिया डिविडेंड, नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, मतलब मेरे ऊपर कर्ज दिखाया नहीं है। तो जब उस तरह के एरिया डिविडेंड को कैंसिल करते हैं ना, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में है ही नहीं। तो जो बैलेंस शीट दिखा नहीं रहा है मेरा लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं। और फॉर वेवर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर, जो प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट,
सुनो, नॉट नहीं होगा यहाँ पे अपियरिंग इन बैलेंस शीट होगा, इसे आप ठीक कर दो। अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, मान लो कि अगर बैलेंस शीट में कोई एरिया डिविडेंड है और उसको आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर मतलब ये कर रहे हो फॉर वेवर ऑफ प्रेफरेंस, सॉरी ठीक है, ये नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो अपियर नहीं है लेकिन आप उसको वेव्ड ऑफ करना चाहते हो, प्रेफरेंशियल डिविडेंड को वेव्ड ऑफ करना चाहते हो। कौन सा डिविडेंड है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो सबसे पहले आपको ये डिविडेंड देना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में ये अपियर्ड नहीं है। तो आप क्या एंट्री करोगे? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो क्या ये हमारे लिए लॉस होगा क्योंकि ये डिविडेंड अभी रिकॉर्ड नहीं है। आप इस डिविडेंड को जब रिकॉर्ड करोगे तो आपका लॉस ना है, तो लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अब इस एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड डेबिट टू शेयर कैपिटल दो, टू डिवेंचर दो या टू बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो। तो ये पेमेंट मोड है कि हम लोग अपने एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड को पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हम लोगों को कैपिटल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या डिवेंचर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? तो किस चीज के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं ये देखना है। फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर अगेन एक्रूड इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट। मान लो बैलेंस शीट में पहले से एक्रूड इंटरेस्ट है, पहले से इंटरेस्ट बाकी है, बैलेंस शीट में पहले से इंटरेस्ट ड्यू है मेरे ऊपर, एक्रूड इंटरेस्ट है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। अब उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हो रहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे एक्रूड का मतलब हो रहा है आउटस्टैंडिंग। मान लो कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब मेरे ऊपर कर्ज है, वो इंटरेस्ट जिसका पैसा हमें देना है, कभी ना कभी देना है, तो एंट्री क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑन रिजर्व। मान लो कोई भी आप रिजर्व में, फॉर ट्रांसफर ऑफ अ फेवरेबल बैलेंस ऑन रिजर्व अकाउंट। मान लो कि आप रिजर्व में कोई भी बैलेंस है, अब आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हो ताकि आप अपना लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर पाओ। तो आप क्या करोगे? रिजर्व डेबिट करोगे, रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन। फिर से मान लो कोई एक्सपेंस अगर हुआ, तो एक्सपेंस अगर हुआ तो एक्सपेंस का एंट्री क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी खर्चा होगा, खर्च होने से कैपिटल रिडक्शन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्च होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? डेबिट। लॉस होने से डेबिट होगा। कभी भी कोई भी खर्च होगा, कैपिटल रिडक्शन को आपको डेबिट कर लेना है। तो यहां पे भी एक्सपेंस के लिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना है और बैंक को आपको क्रेडिट करना है। मतलब आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट कर दो। फॉर राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस एंड अदर एसेट। अब आ गया राइट ऑफ करने का टाइम, क्योंकि आपने कैपिटल रिडक्शन में सारा पैसा डाल दिया, मतलब जो भी फायदा हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में गया, या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी आप बोल सकते हो। तो जो भी पैसा हमारा वहां गया अब राइट ऑफ करने में काम आएगा। जो भी चीज आप राइट ऑफ करो, मान लो एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर राइट ऑफ करते हो तो सारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होगा ना वो आप राइट ऑफ करोगे। तो देखो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये एक्यूमुलेटेड वाला होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस जो होता है पीएल का डेबिट बैलेंस वो क्रेडिट होगा। गुडविल फिक्टिशियस एसेट आप राइट ऑफ कर दो। प्लांट एंड मशीनरी अगर आपको राइट ऑफ करना है कर दो। पेटेंट है, स्टॉक है और कोई भी आइटम आप राइट ऑफ कर सकते हो। फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सरप्लस ऑन कैपिटल रिडक्शन। अब मान लो कैपिटल रिडक्शन में कुछ पैसा अगर बच गया तो एंट्री करना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जो पैसा अगर बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो चलिए हम लोग एक सम्स करते हैं, प्यारा सा सम्स एक कर लेते हैं ताकि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए आज के क्लास में ये चैप्टर। चलिए मिल गया, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
देखिए ये ओल्ड फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन समझने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। बहुत ही समझने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स है, अच्छा सम्स है ये। दूसरा देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है हमारा। हमारा बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। बिलो इज गिवन द बैलेंस शीट ऑफ दक्षिणेश्वरी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 को बैलेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एसेट साइड में लीज होल्ड प्रेमाइसिस प्लांट डेटर स्टॉक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश एट बैंक। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच और सब्सक्राइब कैपिटल है 8,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ये सारा गिवन है। तो देखो एसेट साइड में इतना सारा चीज गिवन है और लाइबिलिटी साइड में ये ऑथराइज है और इसके बाद सब्सक्राइब है 8,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। सब्सक्राइब जो है वो कितना है 8,000 फुल्ली पेड शेयर ऑफ 50 ईच और 8,000 फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच। मतलब यहाँ ना फुल्ली पेड जो है ना इसमें 50 रुपया ही फुल्ली पेड है। ठीक है, 50 रुपया वाला है, 50 रुपया फुल्ली पेड है। 8,000 फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच। तो 8,000 इक्विटी शेयर भी है और 8,000 प्रेफरेंस शेयर भी है। ये दोनों का पेड अप वैल्यू 50 रुपया है, कुल वैल्यू भी 50 है। क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। नीचे क्या दिया हुआ ड्यू टू हेवी लॉसेस। अच्छा, अगर हम एसेट साइड की तरफ देखें तो एसेट की तरफ अगर आप देखिएगा तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ये दो एक्यूमुलेटेड लॉस है। मतलब कंपनी बहुत दिन से लॉस सफर कर रहा है, तो ये लॉस को राइट ऑफ करना मेन थीम है आपका। ठीक है, तो आगे दिया हुआ ड्यू टू हेवी लॉसेस द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। सबसे पहला क्या है, प्रेफरेंस शेयर वर टू बी रिड्यूस टू द वैल्यू ऑफ 30 रुपया ईच। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 50 रुपया जो नजर आ रहा है ना, बोल रहा है इसे 30 रुपया तक रिड्यूस कर देना है, मतलब 20 रुपया रिड्यूस कर देना है। द इक्विटी शेयर वर ऑल्सो टू बी रिड्यूस टू द वैल्यू ऑफ 30 रुपया। इक्विटी शेयर्स को भी अब इसको काट के क्या कर देना है 30 रुपया। प्रेफरेंस शेयर को भी कितना कर देना है 30 रुपया कर देना है। एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1,000 रुपया है। बैलेंस अवेलेबल वॉज टू बी राइट ऑफ। अच्छा ये बाद में देखेंगे, या पहले पढ़ लेते हैं कि जो बैलेंस बचा, बैलेंस अवेलेबल वॉज टू यूज टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹19,000 इन स्टॉक। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है ये पूरा राइट ऑफ होगा, ये पूरा राइट ऑफ होगा। 19,000 स्टॉक का राइट ऑफ होगा, तो स्टॉक में जितना है इसमें 19,000 राइट ऑफ हो जाएगा। फुल अमाउंट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पूरा राइट ऑफ होगा। एंड अ प्रोविजन ऑफ 30,000 वॉज टू बी मेड अगेंस्ट द डेटर। डेटर में 30,000 का पीबीडी निकालना है। डेटर में पीबीडी कितना का निकालना है 30,000 का निकालना है। द लीज होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टू बी रिड्यूस बाई 66,000। इसको 66,000 से रिड्यूस करना है बाई 66,000, मतलब लीज होल्ड प्रेमिसिस को 66,000 से कम कर देना है।
एंड द प्लांट अकाउंट टू बी रिड्यूस टू रुपीज 50,000। प्लांट अकाउंट को 50,000 तक रिड्यूस कर देना है, तो प्लांट था 80, 50 तक आ जाएगा, मतलब 30,000 रिड्यूस होगा, मतलब अभी प्रेजेंट वैल्यू उसका 50 हो जाएगा। You are required to journalize the above transaction and prepare the reconstructed balance sheet। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। कैपिटल रिड्यूस होने से कैपिटल डेबिट होता है, ठीक है। तो जर्नल का प्रोफॉर्मा, इन द बुक्स ऑफ, क्या है नाम, बोलो। ढाकेश्वरी लिमिटेड। सबसे पहला एंट्री आप क्या करोगे, सबसे पहले कैपिटल को रिड्यूस करना है। आपको इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है, तो एंट्री लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिखना, सबसे पहले कितना शेयर्स था, 8,000, 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each reduced to ₹30 each as per special scheme of capital reduction, as per special resolution number ... dated ... ठीक है। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 each reduced to ₹30 each as scheme of capital reduction as per special resolution number ... dated ... तो देखो 8 पचे 40, कितना घट गया है, सुनो सॉरी 30,000, 30 रुपया तक आ गया, तो इसका मतलब क्या, 20 रुपया घट गया। कितना घट गया, 20 रुपया। तो 8 दूना 16, 1,60,000 क्या, देखो 50,000 का इक्विटी शेयर्स था, वो 30 में आके रिड्यूस हो गया, मतलब 20 घट गया। कितना घटा, 20। तो जितना घटा आपने उसका एंट्री कर लिया। दूसरा, तो कैपिटल रिडक्शन में आपका फायदा दिख रहा है। फिर से प्रेफरेंस शेयर के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना आपका रिड्यूस हो रहा है, 50 का था 30 हो गया, तो 20 रुपया रिड्यूस हुआ, तो टू कैपिटल रिडक्शन।
20 रुपया रिड्यूस हुआ। तो देखो ना 8,000 शेयर्स था ना, 20 रुपया रिड्यूस हुआ, 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, इसका भी 1,60,000 रुपया। मतलब हमारे खजाने में जमा हुआ और 1,60,000 रुपया। आप नरेशन बिल्कुल इसी के तरह नरेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो दो जगह से हमें फायदा होता हुआ नजर आया, और क्या, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये एंट्री कर लिया। एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन 1,000 रुपया होता है, expense on reconstruction 1,000, और balance available was to use to write off the debit balance of profit and loss। ये सारा राइट ऑफ हो रहा है, तो हमें कुछ और कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें कोई फायदा और हो नहीं रहा है। ये जो 50 था कट गया, ये 50 था कट के अब 30 रुपया हो गया, ये भी 30 रुपया हो गया। मतलब 20 रुपया रिडक्शन हुआ इक्विटी शेयर में, 20 रुपया रिडक्शन हुआ प्रेफरेंस शेयर में, और कहीं से रिडक्शन का फायदा नजर नहीं आया। लेकिन एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन जो है, एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, उसका एंट्री अगर आप करोगे तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल रिडक्शन घटेगा, तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप लिख लेना नरेशन में, एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन कितना रुपया हुआ, 1,000। इसका मतलब आपने 1,60,000 और 1,60,000 3,20,000 जमा किया था, 1,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया। मतलब आपने जमा किया कितना, 1,60,000 और 1,60,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपने जमा किया। तो आपने 3,20,000 जमा किया था, उसमें 1,000 रुपया आपने अभी अभी खर्च कर दिया, तो अभी आपका बचा हुआ है कितना, 3,19,000। अभी आपका इतना रुपया बचा हुआ है। अब इस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ये 3,19,000 आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में है, तो इसे आपको यूज करना है। देखो, द बैलेंस वॉज अवेलेबल टू यूज राइट ऑफ। क्या क्या राइट ऑफ हो रहा है, पीएल का बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्टॉक 19,000 राइट ऑफ हो रहा है, प्लांट 30,000 राइट ऑफ हो रहा है, और लीज होल्ड प्रेमाइसिस 66,000 राइट ऑफ हो रहा है। सब कुछ यहां लिखा है। तो पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पीएल बैलेंस। तो देखो इन सबको अगर हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो भैया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में कितना था, 1,00,000। अच्छा, टू पीएल, तो प्रॉफिट एंड लॉस डीआर बैलेंस, तो पीआर में कितना है, 1,24,000, 1,24,000। चलो देखो ये दोनों मिला के 1,74,000 हो गया, 3,19,000 मेरे पास है। अब क्या है, 19,000 का स्टॉक चला गया, तो टू स्टॉक 19,000। और क्या राइट ऑफ हुआ, पीबीडी क्रिएट किए 30,000 का, टू पीबीडी। प्लांट 30,000 कम हुआ, लीज और प्रेमाइसिस 66,000, टू प्लांट टू तो प्लांट में कितना कम हुआ, प्लांट में कम हुआ 30,000, और उसमें 66,000, और इसमें 66,000। अब आप देखोगे ना, इन सबको टोटल करो, देखो कैपिटल रिडक्शन में 3,19,000 रुपया आएगा।
देखो आप लोग इसको देखो टोटल करके, ये जो आपने राइट ऑफ किया, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पूरा राइट ऑफ किया, आपने पीएल के बैलेंस को राइट ऑफ किया, स्टॉक आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब स्टॉक घटाया, पीवीडी क्रिएट किया, प्लांट आपने घटा दिया, मतलब प्लांट को आपने रिडक्शन कर दिया, और जो भी ओवर वैल्यूड एसेट था और जो फिक्टिशियस एसेट था आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो ये राइट ऑफ किससे हुआ? कैपिटल रिडक्शन से। तो ये टैली हो गया, ठीक है, ये टैली हो जाता है। तो देखिए ये आपको टैली होना ही था, क्योंकि हमने जो कैपिटल रिडक्शन में पैसा ट्रांसफर किया था वो उससे किस तरीके से हम लोगों ने अदर ओवर वैल्यूड एसेट को, फिक्टिशियस एसेट को हम लोगों ने राइट ऑफ किया। इसी तरीके से हम लोगों का सारा सम्स बनने वाला है, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने कंसेप्चुअल सम्स किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ज्यादा सम्स करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।